हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा क्रिएटर्स पर। गाइस, आज की वीडियो में हम देखेंगे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस 1 बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर के लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। गाइस, इससे पिछली वीडियो में हमने कवर किए थे एचएपी फर्स्ट के लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। गाइस, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे देख सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। गाइस, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पे सारे हमने जितने भी क्वेश्चंस मेंशन करे हैं वो सारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं जो हमारे 7 और 10 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा गाइस कुछ अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे 2 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं, तो उसकी भी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, जो कि हम एग्जाम से 2 या 3 दिन पहले अपलोड कर देंगे। इसके अलावा गाइस, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, जितने भी क्वेश्चंस हमने यहाँ पे मेंशन करे हैं वो सारे यूनिट वाइज करे हैं। और गाइस, इन सब 17 क्वेश्चंस की सेपरेट सॉल्यूशंस वीडियो भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे और साथ ही में उसके पीडीएफ नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, जो कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। गाइस, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, अब बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। उससे पहले गाइस, अगर आप एक फार्मेसी स्टूडेंट हैं और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर पाएँ। तो चलिए गाइस, अब बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो फर्स्ट यूनिट से देखते हैं हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो गाइस, यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, डिफाइन एंड क्लासीफाई एरर्स एंड डिस्क्राइब द वेरियस मेथड ऑफ मिनिमाइजिंग एरर। गाइस, जो हमारा फर्स्ट यूनिट से पहला क्वेश्चन बनता है वो एरर के बारे में बनता है। यहाँ पर हमने बताना होता है एरर के बारे में, एरर क्या है उसे डिफाइन करना है, एंड टाइप्स ऑफ एरर, यहाँ पर हमने क्लासीफाई करना है एरर को कि कितने तरह के हमारे एरर्स होते हैं, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा ये हो जाता है मेथड्स ऑफ मिनिमाइजिंग एरर। गाइस, यहाँ पे जो मेथड्स ऑफ मिनिमाइजिंग एरर वाला ये तो हर बार क्वेश्चन में आता ही आता है हमारा एरर के साथ में। तो आपने जो मेथड्स हैं मिनिमाइजिंग एरर के, इन सब के बारे में अच्छे से बताना है कि कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे हम एरर को मिनिमाइज़ कर सकते हैं या कम कर सकते हैं, कि कम से कम हमारे एरर होने की पॉसिबिलिटी हो। तो गाइस, ये भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है फर्स्ट यूनिट से, आप इसको अच्छे से देख कर जाएँ। इसके बाद गाइस बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस इन डिटेल अबाउट द मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। गाइज, यहाँ पे जो मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन है इसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस करना है। कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिनसे हम किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कि मोलरिटी हो गया, मोलरिटी हो गया, ये सब हमारे मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन है, जिससे हम किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं कि कितना मोलर है सॉल्यूशन हमारा, कितना नॉर्मल है, कि मान लो 0.1 मोलर है, 0.1 नॉर्मल है। ये सारे हमारे मेथड्स हैं किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के। तो गाइज, ये भी हमारा काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स पेपर में हमने देखा। तो गाइज, इसे आप अच्छे से देख लें, ये भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम पर्पज से। इसके बाद गाइज बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन द प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ कैमेनोफोर यूजिंग सोडियम ऑक्जेलेट। गाइस, जो हमारी फर्स्ट यूनिट है इसमें हमारा एक पार्ट आता है प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन वाला, तो इसके बारे में भी आप देख लें। सबसे ज़्यादा हमारा KMnO4 के बारे में पूछा गया है, और इसके अलावा कुछ अदर कंपाउंड भी हमारे, जैसे कि हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया और HClO4 हो गया। इन तीनों के ही आप स्टैंडर्डाइजेशन को आप देख कर जाएँ, ये भी हमारे काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो गाइस, चलिए इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट की, यूनिट नंबर 2। तो इससे हमारे किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो जैसा कि गाइस हम जानते हैं, जो हमारी सेकेंड यूनिट है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट है हमारा एसिड बेस टाइट्रेशन एंड सेकेंड है नॉन एक्वस टाइट्रेशन। अब हमारे सेकेंड यूनिट से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो हमारे एसिड बेस टाइट्रेशन के ऊपर बनेंगे और दूसरे हमारे नॉन एक्वस टाइट्रेशन के ऊपर बनेंगे। तो गाइस, देख लेते हैं हमारे किस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे। तो सेकेंड यूनिट से जो हमारा पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज एसिड बेस इंडिकेटर एंड एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ इंडिकेटर। गाइस, यहाँ पे हमसे पूछा जाता है एसिड बेस इंडिकेटर के बारे में। जो हमारे एसिड बेस इंडिकेटर हैं ये क्या होते हैं और कौन कौन सी थ्योरी होती हैं जो हमारी एसिड बेस इंडिकेटर की हैं, जैसे कि हमारी क्यूनाइट थ्योरी हो गई, ओस्टवाल्ड थ्योरी हो गई, ये हमारी थ्योरीज हैं ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर। तो आप इन दोनों थ्योरीज के बारे में अच्छे से देख कर जाएँ, ये भी हमारे एग्जाम पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एसिड बेस इंडिकेटर वाला, तो आप इसे भी बिल्कुल भी मिस करके ना जाएँ। इसके बाद गाइस बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू मीन बाय नॉन एक्वस टाइट्रेशन एंड डिस्कस द टाइप्स ऑफ नॉन एक्वस सॉल्वेंट। गाइस, यहाँ पे हमने बताना है नॉन एक्वस टाइट्रेशन के बारे में। जो हमारा नॉन एक्वस टाइट्रेशन है ये क्या होता है, इसके बारे में हमने ब्रीफली डिफाइन करना है, और कौन कौन से इसमें हमारे सॉल्वेंट यूज होते हैं, जो हमारे नॉन एक्वस टाइट्रेशन के अंदर जो सॉल्वेंट्स यूज होते हैं उनके बारे में बताना। ये भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है एग्जाम पर्पज से गाइस, इसे भी आप अच्छे से देख लें। इसके बाद गाइस बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, डिस्कस न्यूट्रलाइजेशन कर्व फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस।
गाइज ये तो हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है न्यूट्रलाइजेशन कर्व वाला, कि हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए न्यूट्रलाइजेशन कर्व को डिस्कस कीजिए। तो गाइज ये भी हमारा काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आप इसके कौन कौन से कर्व हैं हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के न्यूट्रलाइजेशन के, तो ये भी आप गाइज अच्छे से पढ़ के जाएँ। इसके बाद बात करते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, ड्राइव द हेंडरसन-हैसनबेक इक्वेशन फॉर वीक एसिड एंड इट्स साल्ट। गाइज यहाँ पे हमने हेंडरसन-हैसनबेक इक्वेशन को सॉल्व करना है, जो हमारा डेरिवेशन है हेंडरसन-हैसनबेक इक्वेशन का, उसे हमें ड्राइव करना है वीक एसिड और उसके सॉल्ट के लिए। तो गाइज ये भी हमारी इक्वेशन कई बार पूछी गई है, ये काफ़ी इजी है इक्वेशन को, आप इसे बहुत अच्छे से ड्राइव कर सकते हैं। और ये भी गाइज अच्छे से पढ़ के जाएँ, ये भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद गाइज बात करते हैं अपनी थर्ड यूनिट की, चलिए देखते हैं। तो अब देखते हैं हमारी थर्ड यूनिट से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गाइस जो हमारी थर्ड यूनिट है उसमें हम पढ़ते हैं प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन एंड ग्रेविमेट्री टाइट्रेशन। अब जितने भी हमारे क्वेश्चंस थर्ड यूनिट से बनते हैं वो इन तीनों टॉपिक्स के बारे में ही बनते हैं। तो देख लेते हैं किस तरह से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं थर्ड यूनिट से। तो इसमें हमारा थर्ड यूनिट में पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फजान्स मेथड ऑफ प्रेसिपिटेटिंग टाइट्रेशन। गाइज यहाँ पे जो हमारे मेथड्स हैं प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के अंदर फजान्स मेथड है, तो इसके बारे में हमें डिटेल में बताना कि कौन कौन से स्टेप्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, तो इसके बारे में आपने डिटेल में बताना है। गाइज इसके अलावा क्वेश्चन हमारा और में इस तरह से भी आ जाता है कभी कभी, कि अगर हमसे फजान्स मेथड के बारे में नहीं पूछता है तो हमसे पूछता है राइट अ नोट ऑन मोहर्स एंड बोलाहार्ड मेथड। अब गाइज फजान्स मेथड के अलावा हमारे दो और मेथड हैं प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के, इसमें हमारा है, तो गाइज यहाँ पे हमारा फर्स्ट है मोहर्स मेथड एंड सेकंड है बोलाहार्ड मेथड। तो आप इन दोनों मेथड्स के बारे में अच्छे से देख के जाएं। कभी कभी फजान्स मेथड के बारे में पूछता है तो कभी कभी मोहर्स और बोलाहार्ड के बारे में पूछ लेता है। आप फजान्स को अच्छे से पढ़ के जाएं, इसके ऊपर तो फुल कंसंट्रेशन के साथ में जाएं, बट इनको भी थोड़ा थोड़ा देख लें। ये भी हमारे कई बार एग्जामिनेशन में पूछ लिया गया है, तो इसको हमने और में मेंशन कर लिया। तो गाइज ये तीनों मेथड्स हमारे प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आप तीनों को ही अच्छे से करके जाएँ। इसके बाद गाइज बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस तरह से पूछा जाता है, एक्सप्लेन अबाउट द को प्रेसिपिटेशन एंड पोस्ट प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। गाइज यहाँ पे हमने को प्रेसिपिटेशन और पोस्ट प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के बारे में बताना है। यहाँ पे गाइज सबसे ज़्यादा डिफरेंस पूछा जाता है इन दोनों के बारे में, कि गिव द डिफरेंस बिटवीन द को प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन एंड पोस्ट प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। गाइज इन दोनों के बारे में भी आप अच्छे से देख लें, ये हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कभी कभी ये 2 मार्क्स में भी कभी कभी इनकी डेफिनेशन को पूछ लेता है कि हमारा को प्रेसिपिटेशन की डेफिनेशन दीजिए, इन्हें डिफाइन कीजिए, और पोस्ट प्रेसिपिटेशन को डिफाइन कीजिए। तो ये भी दोनों हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पर्पज से, आप इन दोनों को अच्छे से देख लें। और चलिए गाइस इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन। गाइस कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन के अंदर हमने यहाँ मेंशन कर दिया EDTA के बारे में। गाइस EDTA ही हमारे कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन के अंदर पूछा जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो गाइस इसको भी आप अच्छे से देख के जाएं, कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन का क्या, इसके कौन कौन से प्रिंसिपल हैं और कौन कौन से स्टेप्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं हमारे कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन के अंदर, इसको आपने डिटेल में डिस्कस करना है। ये भी गाइस हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम पर्पज से, आप इसे भी अच्छे से देख कर जाएँ। इसके बाद गाइस बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट इज़ ग्रेविमेट्री एंड हाउ विल यू डिटरमाइन बेरियम सल्फेट। गाइस यहाँ पे हमने बताना ग्रेविमेट्री के बारे में, जो हमारी थर्ड यूनिट है यहाँ पे हमसे ग्रेविमेट्री टाइट्रेशन के बारे में पूछता है। ग्रेविमेट्री टाइट्रेशन क्या होता है और कौन कौन से इसके प्रिंसिपल हैं एंड कौन कौन से स्टेप्स इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं हमारी ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के अंदर, इन सभी स्टेप्स के बारे में हमने डिटेल में बताना है। तो गाइस ये भी हमारा ग्रेविमेट्री टाइट्रेशन वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम पर्पज से, आप इसे भी अच्छे से देख कर जाएँ। इसके बाद गाइस बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट की, हमारी यूनिट नंबर 4 है। तो गाइस जैसा कि हम जानते हैं जो हमारी 4th यूनिट है वो हमारी है रेडॉक्स टाइट्रेशन के बारे में। तो हमें यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं 4th यूनिट से वो रेडॉक्स टाइट्रेशन के ऊपर ही मिलते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं कि हमारे किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं 4th यूनिट से। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, डिस्कस इन ब्रीफ अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ आयोडीमेट्री एंड आयोडोमेट्री। गाइज यहाँ पे जो हमारी 4th यूनिट से क्वेश्चंस बनते हैं वो हमारे आयोडीमेट्री और आयोडीमेट्री के ऊपर ज़्यादा बनते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे दोनों ही दिख रहे होंगे आयोडीमेट्री और आयोडोमेट्री, ये दोनों ही काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाले हैं। इनके कौन कौन से प्रिंसिपल हैं और कौन कौन से एप्लीकेशन हमारे आयोडीमेट्री और आयोडोमेट्री टाइट्रेशन के, तो गाइज ये भी आप अच्छे से देख लेंगे। चलिए गाइज इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। गाइज यहाँ पे हमने जैसे कि आपको पहले ही बताया था कि जो हमारी 4th यूनिट है उसमें हम रिडॉक्स टाइट्रेशन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में। तो कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं जिनके बेस पे हम कह सकते हैं कि जो ऑक्सीडेशन है और रिडक्शन है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट के बारे में हमने बताना कि कोई कंपाउंड जब हमारा इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो हमारा क्या हो रहा है और इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो हमारा क्या हो रहा है। ये सारे हमारे कॉन्सेप्ट हैं जो कि हमारे डिसाइड करते हैं कि जो हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। इन सब के बारे में भी आप गाइस अच्छे से देख लें,
ये भी हमारे एग्जाम पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और कभी कभी ये 2 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है हमारे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में। इसके बाद गाइस बात करते हैं 5th यूनिट की। तो 5th यूनिट से देखते हैं हमारे किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें हमारा क्वेश्चन बनता है पहला, इलस्ट्रेट द प्रिंसिपल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ कंडक्टोमेट्री। गाइस जो हमारी 5th यूनिट है इसमें हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस। अब जितने भी हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स हैं एनालिसिस के, जिसमें हमारी इलेक्ट्रिक और केमिकल एनर्जी दोनों यूज होती हैं, जैसे कि हमारी कंडक्टोमेट्री हो गई, पोटेंशियोमेट्री हो गई और पोलरोग्राफी। ये हमारे ऐसे मेथड हैं एनालिसिस के जिसके अंदर हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी और केमिकल एनर्जी दोनों यूज होती हैं, इसलिए हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस। तो यहाँ पर हमने कंडक्टोमेट्री एनालिसिस के बारे में बताना है, उसका क्या क्या उसका इंट्रोडक्शन बताना है, उसकी क्या कंस्ट्रक्शन है, उसकी क्या वर्किंग है, कौन कौन से हमारे इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, उन सब के बारे में हमने डिटेल में बताना है और उनकी क्या एप्लीकेशन है कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन की। ये भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पर्पज से। तो गाइज ये सब कुछ आप अच्छे से देख लें हमारी कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन के बारे में। इसके बाद गाइज बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, डिस्कस द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड। गाइज जो हमारा ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड है ये भी हमारा पोटेंशियोमेट्री के अंदर आता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड वाला। तो गाइज इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ के जाएं, इसकी क्या कंस्ट्रक्शन है और इसकी किस तरह से वर्किंग है, आप इन दोनों के बारे में आप अच्छे से देख के जाएं, इसकी कंस्ट्रक्शन के और वर्किंग के बारे में। ये भी हमारे एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया, इसलिए हमने यहाँ पे इसको मेंशन कर दिया। चलिए गाइज इसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th यूनिट से, इसमें हमसे पूछता है, ड्रा द कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एंड स्टैंडर्ड कोलोमल इलेक्ट्रोड। गाइस यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्शन बतानी है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, जिसको हम जनरली गैल्वेनिक सेल बोलते हैं, उसको हम किस तरह से बनाते हैं। एंड डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एंड स्टैंडर्ड कोलोमल इलेक्ट्रोड। अब गाइस जो हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है उसकी क्या वर्किंग है और जो हमारा कोलोमल इलेक्ट्रोड होता है उसकी क्या वर्किंग है, सबके बारे में हमें डिटेल में बताना है, डिटेल में डिस्कस करना है। गाइस जो हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है ये हमारे किसी भी टेस्ट सोल्यूशन को एनालाइज करने के लिए रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह यूज होता है, तो ये भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पर्पज से। तो इसे भी आप गाइस अच्छे से पढ़ के जाएं। इसके बाद गाइस बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट हमारा डिस्कस अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमेट्री। गाइस जैसा कि हमने अभी बताया था पोटेंशियोमेट्री के बारे में, इसमें हमने डिफरेंट टाइप्स की इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में पढ़ा था, उनकी क्या कंस्ट्रक्शन होगी। तो इन सब के बारे में हमने डिटेल में बताना है कि पोटेंशियोमेट्री क्या होती है, कौन कौन से इसके प्रिंसिपल हैं, तो उसके मेथड और उसके एप्लीकेशन और उसके जो भी हमारे उसके प्रिंसिपल्स हैं, आप उन सब के बारे में गाइस डिटेल में बता दें। ये भी हमारा एग्जाम पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो गाइज आज की वीडियो में हमने सारे जो भी एनालिसिस बन गए बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर के जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, उनको हमने कवर कर लिया है। और गाइज ऐसे ही हम जल्द से जल्द इनके सॉल्यूशंस वीडियोस भी प्रोवाइड कराएंगे और साथ में उसकी PDF नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, जो कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।